अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर हनीफ है और मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं ESPM ऑनलाइन कैंपस के अंदर। मैं आप लोगों का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1 का टीचर हूं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको अपने बारे में दूं तो मैं तकरीबन 7 साल से टीचिंग के अंदर हूं, जिसमें मैं CA, ACCA और CIMA को पढ़ा रहा हूं। मेरे 2 स्टूडेंट्स जो कि CIMA से थे, उनने पूरे पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट पोजीशन इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्कोर की और मेरे इन 7 सालों में 100 ऑफ स्टूडेंट्स ने CA पास किया और आज वो टॉप मैनेजमेंट में डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपसे अपना ये नॉलेज शेयर करूंगा ताकि आप भी उन स्टूडेंट में से एक हो सके। हम कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कोर्स है, मैं इस कोर्स से तकरीबन 11 से 12 साल से एसोसिएटेड हूँ। शुरू के 1-2 साल बीइंग अ स्टूडेंट और उसके बाद जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की तो इन 7-8 सालों के अंदर मैंने इसमें काफ़ी सारी चेंजेस होते हुए देखी कि एग्जामिनर की क्या एक्सपेक्टेशन है, कोर्स में क्या चेंजेस आ रही हैं, स्टूडेंट किन प्रॉब्लम्स को फेस करता है। तो उन चीज़ों को देखते हुए मैंने इस कोर्स को 3 हिस्सों में स्प्लिट किया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया इस कोर्स के अंदर वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। स्टूडेंट इस पोर्शन को नॉर्मली निग्लेक्ट कर रहा होता है। इस पोर्शन में शामिल क्या है? इस पोर्शन के अंदर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें आप कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसमें आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखते हो और इसके साथ साथ आप इन स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट कैसे करोगे, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे, उसके लिए आपको रेशियो एनालिसिस का एक टॉपिक सिखाया जाता है। ये जो टॉपिक्स मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पोर्शन है, ये आपके एग्जाम का 50 to 55% पोर्शन कवर करता है मार्क्स के हिसाब से और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेरे ख्याल से मेरा एक स्टूडेंट इस 50 to 55% पोर्शन में से इजीली अगर मेरी बताए हुए प्रोसीजर्स को फॉलो करता है, मेरे साथ साथ उन चीज़ों की प्रैक्टिस करता है, तो ऑन एवरेज 55 में से 40 to 45 मार्क्स स्कोर करना बड़ा मसला नहीं है फ्रॉम जस्ट दीज 4 टॉपिक्स। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया है वो है आपके पास नॉन करंट एसेट्स से रिलेटेड कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें आपके पास सबसे पहले IAS 16, IAS 40, IAS 36, IAS 20 और आपके पास IAS 23। ये जो एसेट रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं, इसकी जो एग्जाम वेटेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 मार्क्स की है, जिसमें से करंटली 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जामिनर लाजमी पूछता है, जिसमें से एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है जो कि 2 या 3 स्टैंडर्ड्स को मर्ज करके एक सवाल बनाता है। नॉर्मली स्टूडेंट जब ये टॉपिक्स तैयार करता है तो वो ये आइसोलेशन में तैयार कर रहा होता है। IAS 16 तैयार किया, IAS 16 अप्लाई करना सीख खड़ा, IAS 20 तैयार किया, IAS 40 सेपरेटली तैयार किया। स्टूडेंट स्ट्रगल वहां पे करता है जब एग्जामिनर इन तीनों टॉपिक्स को मर्ज करके एक सवाल बना के देता है, तो वहां पे नॉर्मली स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि हमने कौन सा स्टैंडर्ड किस तरीके से अप्लाई करना है। तो इंशाल्लाह मैं उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। लास्ट टॉपिक जो आपके पास है, इसमें कुछ अदर स्टैंडर्ड शामिल हैं जो रिसेंटली अभी जो चेंज हुआ उसमें भी ICAP ने इसमें इंक्लूड किया अपने कोर्स के अंदर, जिसमें आपके पास अर्निंग पर शेयर का एक टॉपिक आ चुका है। आपके पास FR2 से एक टॉपिक शिफ्ट हुआ FR1 के अंदर IAS 8, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इससे पहले चेंजेस इन इक्विटी पढ़ाई जाती थी और अब IAS 8 का क्वेश्चन आपके पास होगा, तो ये एक कंबाइंड क्वेश्चन बन के आपके पास एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है ऑन एवरेज 10 to 15 मार्क्स का। तो ये आपके पास एक पूरा का पूरा कोर्स है FR1 का, और इसको पास करने के लिए हमें क्या एफर्ट करनी पड़ेगी, मैं आपको इसके बारे में गाइड करता हूं। पूरे कोर्स को हमने स्प्लिट किया टॉपिक वाइज और हमने इसके जो टोटल लेक्चर्स हैं 140 आवर्स के लेक्चर्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए हैं और इस कोर्स को हम बड़ा डिटेल में कंप्रीहेंसिवली समझने जा रहे हैं। हमने क्या किया कि हर टॉपिक को सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया, उस टॉपिक के की एरियाज को आइडेंटिफाई किया जिसके ऊपर पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चंस आ सकते हैं, और उसके हिसाब से हमने रेलिवेंट नोट्स प्रिपेयर कर लिए, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस में अपीयर कर लिए, और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट मैं खुद पर्सनली आप लोगों को हर टॉपिक के 10 to 12 क्वेश्चंस जो कि पास्ट पेपर और डिफिकल्टी लेवल उनका 100% होगा, वो मैं खुद सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। इसके साथ साथ क्वेश्चंस
प्रैक्टिस नोट्स के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अवेलेबल हुआ करूंगा वीकली बेसिस के ऊपर इन लाइव सेशन, और उसके अलावा भी मैं आपके पास 24/7 अवेलेबल होऊंगा फॉर एनी हेल्प। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये हमारा सेशन कंटिन्यू रहेगा, एंड आई होप कि आप भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स की तरह इसी तरीके से एक्सेल करते जाओ।